हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार अपने राकेश मैथमेटिक्स 000 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अवतल दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध करना सीखेंगे। यह बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f। तो हमें सिद्ध करना है कि r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। यही हमको यहाँ सिद्ध करना है। कभी कभी क्वेश्चन हिंदी में भी लिख देता है कि सिद्ध करें कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो हम देखते हैं। तो मान लिया कि एम डैश का एक अवतल दर्पण है। यहाँ एम डैश का एक अवतल दर्पण है। ए बी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है। यहाँ ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण एम डैश से टकराने के बाद बी बिंदु पर टकराने के बाद बी एफ से होती हुई डी तक जाती है। और यहाँ सी बी एक अभिलंब है। तो यहाँ एक परावर्तन का नियम लग सकता है, चूँकि हम लिख भी सकते हैं कि चूँकि त्रिज्या सी बी दर्पण सतह के बिंदु बी पर अभिलंब है, तो यहाँ परावर्तन के नियम से हम लिख सकते हैं। परावर्तन के नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण ए बी सी है और परावर्तन कोण सी बी एफ है। तो परावर्तन के नियम से लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी एंगल सी बी एफ के बराबर होगा। किंतु हमें क्या देखते हैं कि ए बी जो रेखा है वो सी पी के समांतर है, किंतु ए बी समांतर है सी पी के, अतः एकांतर कोण। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी एफ के बराबर होगा। तो ऊपर हमने देखा कि एंगल ए बी सी बी एफ के बराबर है, नीचे हमने देखा कि ए बी सी एफ के बराबर है। तो ए बी अगर इसके बराबर है, ए बी इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि चूँकि इसलिए एंगल सी बी एफ बराबर बी सी एफ। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये दोनों एंगल सी बी एफ और बी सी एफ अगर दोनों बराबर हैं तो ये त्रिभुज हो गई समद्विबाहु त्रिभुज। हम ये भी जानते हैं कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये कोण आपस में दोनों बराबर है तो इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा दोनों आपस में बराबर होगी। यही चीज़ हमने लिखा है। अतः त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए बी एफ बराबर एफ सी। यदि हम बी पी के बहुत निकट हो, यदि बी पी के बहुत निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ। यहाँ ध्यान देते हैं कि अगर ये बिंदु बी पी के बहुत निकट होगा तो ये जो बी एफ होगा वो पी एफ के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। पूरा बराबर तो नहीं होगा लेकिन लगभग बराबर होगा। तो बी एफ किसके बराबर होगा? पी एफ के। तो यहाँ इस प्रकार हम देखते हैं कि बी एफ जो है वो पी एफ के बराबर है। तो यहाँ हम चूँकि बी एफ एफ सी के बराबर है और यहाँ बी एफ पी एफ के बराबर है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पी एफ जो है वो एफ सी के बराबर है। पी एफ किसके बराबर है? एफ सी के बराबर। अगर फिगर पर भी देखते हैं पी एफ जो हो गया एफ सी के बराबर। और हम अगला स्टेप में देखते हैं कि पी सी वक्रता त्रिज्या हुआ, तो पी सी को हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है पी सी इजकल टू पी एफ प्लस एफ सी। अब हम देखते हैं एफ सी यहाँ किसके बराबर है? तो पी एफ के बराबर है। एफ सी पी एफ के बराबर है, तो एफ सी की जगह हमने पी एफ लिखा है। तो पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। पी एफ टू पी एफ, यहाँ लिख सकते हैं पी सी इजकल टू 2 पी एफ। अब यहाँ पी सी चूँकि वक्रता त्रिज्या हुआ और पी एफ फोकस दूरी हुआ। एक बार ध्यान से समझ लेते हैं फिगर में। पी सी यानी वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो इसके जगह हम यहाँ लिख सकते हैं पी सी की जगह आर और पी एफ की जगह एफ। तो r बराबर 2f। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है।